श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर के तहखानों और दीवारों में छुपाकर रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के टेररिस्ट सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजों को खोल दिया जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजों के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने के गहने, हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। वहां पर 3 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और दूसरा मजबूत दरवाज़ा लकड़ी का था और वो फिर आखिरी दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था जो सबसे ज़्यादा मजबूत था। इस दरवाजे पर ना तो कोई कुंडी थी और ना ही कोई ताला था। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकाम रही। इसे खोलने के अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे को कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हुए हैं वो जो चेतावनी दे रहे थे अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और वैसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 में पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी कि वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दाखिल की थी पहले बीमार पड़े और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगर उस आखिरी तहखाने को खोला गया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है, और ये मंत्र क्या है कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन उस कमरे में जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि जो भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ बुरा ही होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के सरकारी सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लग गया था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सर्पों का अधिपति है, इसीलिए मंत्र उच्चारण करके 2018 में फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन कोई उसे खोल नहीं सका, और उसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाज़ा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार संघ कई इलाके समुद्र की चपेट में आ गए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो भी तब जबकि ये मंदिर समुद्र के किनारे पर है। समुद्र से मंदिर की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है। त्रावणकोर राज के परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकती है, इसलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने के खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि तब देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हथियार थे। इसमें ऐसे ऐसे हथियारों की बात की गई है जिनके बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के अंदर वो हथियार रखे हो
जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तब ही उठेगा जब यह तहखाना खुलेगा। आपको क्या लगता है कि यह तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इसे खोलने से कोई महाप्रलय आएगी? आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।